रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सानिया मॉडल टाउन के मज़लूमों के हवाले से। सानिया मॉडल टाउन के मज़लूमों को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिला है और लाहौर हाई कोर्ट ने 93 जो लोग थे जिनको सज़ा सुनाई गई थी 7-7 साल की एंटी टेररिज्म कोर्ट सरगोदा की तरफ से, वो सज़ा सस्पेंड कर दी है और ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। ये वो मज़लूम हैं जब 17 जून 2014 को अब मॉडल टाउन में जिस तरीके से कत्लेआम हुआ था, शरीफ बरादरान के सियासी इंतकाम का मासूम लोग निशाना बने थे, जिसमें कई लोग सैकड़ों लोग ज़ख्मी हो गए थे, 14 लोग उसमें वो शहीद हो गए थे और बड़ा एक ऐसी खून की होली खेली गई थी। पूरी दुनिया ने कैमरा की आंख से वो मनाजर देखे और वो जुल्म होता रहा और उस जुल्म को के ख़िलाफ़ जो मासूम लोग जो भक्कर मियाँ वाली के एहतजाज कर रहे थे, उन एहतजाज करने वालों को पुलिस ने पकड़ा। उस वक्त की जो पंजाब पुलिस थी, उन्होंने शहबाज शरीफ को खुश करने के लिए, क्योंकि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ वो नाराबाजी कर रहे थे, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ उन्होंने प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे और वो फ़िरौन थे और उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों का कोई हक़ नहीं था कि वो जी सकते थे या वो आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकते थे। उन्होंने पंजाब पुलिस के ज़रिए इन मासूम लोगों को अरेस्ट करवा लिया। 107 लोग, वैसे काफ़ी सारे लोग थे, 400 के करीब थे जिनको गिरफ़्तार किया गया था, बाकियों को बरी कर दिया था और इनके ख़िलाफ़ ये सब लोगों के ख़िलाफ़ 780A के दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज किए गए थे। दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज करने के बाद पुलिस ने जाली किस्म की मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाए, पुलिस ने अपनी गाड़ियों को जलाया और इस हद तक जो पूरे के पूरे केस को तैयार किया गया, पूरे के पूरे केस को बनाया गया कि जो एक काला धब्बा है हमारी पंजाब पुलिस के चेहरों पर, जिन्होंने माजी में ये सारा कुछ किया। उसके बाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है, ट्रायल शुरू होता है। उस ट्रायल में 107 लोगों को सज़ा हो जाती है और बाकी लोग बरी हो जाते हैं। 107 लोगों में से कुछ लोगों को 4 साल की सज़ा थी और कुछ लोगों को 7 साल की सज़ा थी, क्योंकि ये दहशतगर्दी के तहत ऑफेंस थे, स्पेशल लॉ था, इसलिए जितनी सज़ा है उतनी ही इन्होंने पूरी करनी थी, वो कम नहीं होती। जो स्पेशल कवानीन में सज़ाएँ होती हैं, जो जिस तरीके का कंसेप्ट है वो कम नहीं होती। छुट्टियाँ और वो जो सज़ा के दिन काटे जाते हैं वो स्पेशल लॉज और स्पेशली जो दहशतगर्दी के कवानीन हैं उसका रिलीफ नहीं मिलता। इसलिए ये जो 7 साल की सज़ा है, आप ये समझें कि जो बाकी जर्नल ऑफेंसेस के मुलजमान हैं जिनको 12 साल सज़ा है, तो ये 12 साल के मुतरादिफ है या उतनी सज़ा थी जो इन बेचारों को दी गई थी। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में अपीलें फ़ाइल की जाती हैं, लाहौर हाई कोर्ट उनके ऊपर समाअत करता है। समाअत करके जो जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब थे, उनकी सरबराही में बेंच था, उन्होंने ये कहा था कि आप अपनी जो सस्पेंशन है, जो बेल एप्लीकेशंस हैं, वो विड्रॉ कर लें और उसके बाद आपकी डायरेक्ट अपीलों को सुन लेते हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो अपीलों के ऊपर समाअत नहीं होती, वो काफ़ी अरसा चलते रहता है और ये तकरीबन 2 साल जेल में गुजारने के बाद 14 लोग थे जिनको पिछले दिनों में जिनकी ज़मानत की दरख्वास्त दी गई थी और मैंने आपको बताया था हम इस केस को लेके चल रहे हैं कि उन 14 लोगों को रिलीफ़ दिया गया था और उनको रिलीफ़ देने के बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि जब उनकी ज़मानत हुई है तो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत जो बाकी मुल्ज़मान हैं उनको भी ज़मानत के ऊपर उनको भी ज़मानत का रिलीफ मिल जाएगा और वही हुआ। उन 14 लोगों की ज़मानत के बाद जब बाकी लोगों की दरख्वास्त ज़मानत जो सस्पेंशन बेसिकली वो दरख्वास्त जो होती है वो सस्पेंशन की होती है, जब वो मूव की गई तो उसके ऊपर आज जस्टिस सरदार अहमद नईम साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था। जस्टिस फ़ारूक हैदर उसमें जो उस बेंच का हिस्सा थे, उस बेंच में बतौर मुअज़्ज़ज़ मेंबर थे। 2 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान अवामी तहरीक वकला का पैनल था, उनकी भी आर्गूमेंट्स सुने और पाकिस्तान अवामी तहरीक वकला का अदालत से ये कहना था कि ये वो लोग हैं, ये तारीख़ का वो अनोखा वाक़या है कि जो मज़लूम थे, जिनके लोगों को शहीद किया गया, जिनके लोगों को गोलियां मारी गई, जिनके लोगों को जो दरूद पाक पढ़ रहे थे उन दरूद पाक पढ़ने वाले दरवेशों को गोलियां मारी गईं और वो जो एक ख़ास जगह है गोशा दरूद जहाँ पर बैठकर दरूद पाक वहाँ पर पढ़ा जाता है, वहाँ पर अंदर गोलियां चलाई गईं और वो सारे बताया गया अदालत को कि आज तक वो निशानात मौजूद हैं कि किस तरीके से इन्होंने गोशा दरूद में गोलियां मारी और ये वो लोग हैं जिन्होंने मासूम लोगों की जानें ली, औरतों की, बच्चों की जानें ली गई और उसके बदले में क्या
एहतजाज करना भी हक नहीं था? क्या हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एहतजाज का हक नहीं देता? क्या हमें सियासी गैदरिंग का हक नहीं देता? जब ये फंडामेंटल राइट है, तो जो फंडामेंटल राइट अपना पाकिस्तानी शहरी है, हर पाकिस्तानी शहरी अपना फंडामेंटल राइट इंजॉय कर सकता है। तो जब हर शहरी इंजॉय कर सकता है तो ये लोग भी कर सकते थे। इन्होंने पुरअमन तरीके से एहतजाज किया। साथ पाकिस्तान अवामी तहरीक के वकला का ये कहना था कि 2 दफ़ा पाकिस्तान अवामी तहरीक के लोगों ने धरना दिया है, और जिस तरीके से मुनज़्ज़म और पुरअमन तरीके से धरना दिया गया है वो ये बताता है कि ये लोग पुरअमन हैं। लेकिन उनको पंजाब पुलिस ने शहबाज शरीफ को खुश करने के लिए इन मजलूमों के ऊपर डायरेक्ट दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज किए गए। 16 MPO के तहत नहीं इनको रखा गया, इनको कोई 1-2 माह के लिए जेल में बंद नहीं किया गया, बल्कि डायरेक्ट दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज किए गए। और आज PMLN की लीडरशिप और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और मरीम नवाज ये कहते हैं कि इमरान खान उनको सियासी इंतकाम का निशाना बना रहा है। इमरान खान ने तो आपके खिलाफ अगर कोई सियासी इंतकाम का निशाना बनाया ही है फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स, असल हकीकत तो ये है ना कि आपके करतूत आपके सामने आ गए हैं और वो मजलूम लोगों की बददुआएं आपके सामने आ गई हैं, वो दुरूद पाक पढ़ने वाले लोगों की बददुआएं आपके सामने आ गई हैं, और आज आप जलील हो रहे हैं। पूरी दुनिया में आपको कोई जगह नहीं मिलती जहाँ पे आप सर छुपाएं। तो ये सारे मामला हम मान लेते हैं कि चले इमरान खान कोई आपके साथ सियासी इंतकाम का आपको निशाना बना रहा है, तो ये सियासी इंतकाम तो समझ आता है कि आपको 2 महीने 3 महीने आप जेल में गुजार आते हैं। लेकिन वो कौन सा सियासी इंतकाम था कि आपने सियासी इंतकाम के नाम पर 14 लोगों को आपने जिंदा उनको दफन कर दिया गया, उनको कत्ल कर दिया गया, 100 लोगों को ज़ख्मी किया गया, और जिनको इन्होंने ज़ख्मी किया है वो डायरेक्ट उनको गोलियां मारी गई हैं। किसी को क्या सर पे गोली लगी है, किसी को टांगों पे गोली लगी है, किसी को सीने पे गोली लगी है। वो पूरी मेडिकल वो साथ उन्होंने सारा अदालत में पेश किया, आज सारा रिकॉर्ड अदालत में मौजूद था, और एक एक मेडिकल पढ़ के अदालत को सुनाया गया है कि जनाब इन्होंने बेसिकली 14 लोगों को नहीं मारा था, इन्होंने अपनी तरफ से ये 100 लोगों को मार के गए थे। उनकी ज़िंदगियाँ अल्लाह ने अभी उनकी ज़िंदगी लिखी हुई थी जिसकी वजह से वो उनकी डेथ नहीं हुई। ये अपनी तरफ से इतना बड़ा कत्लेआम करके गए थे, और ये रियासती दहशत गर्दी थी, और रियासत ने अपनी सरबराही में इन लोगों को कत्ल करवाया था। जस्टिस सरदार अहमद नईम साहब ने इस्तफसार किया कि ये डायरेक्ट दहशत गर्दी के कैसे दफात लग गई हैं। तो पाकिस्तान अवामी तहरीक के वकला का ये कहना था कि यही हमारा सवाल है कि अगर कोई लड़ाई हुई थी, अगर कोई मामला था, कार्य सरकार में मुदाखलत का पर्चा होता है, हम सुनते रहते हैं, या जो सेक्शन 500 के तहत कोई पर्चा हो जाएगा, या कोई भी छोटा सा जैसे मुख्तलिफ मामलात में कोई पुलिस की और आम आदमी की जैसे एहतजाज होते हैं, कोई हाथापाई हुई है, तो वो छोटे छोटे ऑफेंसेस होते हैं और उसमें उनको जो एक सज़ा है, छोटी सज़ा दी जाती है और मामला ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के शहरी हैं और वो अपना पॉलिटिकल राइट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अदालत बरहम हुई प्रोसिक्यूशन के ऊपर कि आपने कैसे 780 कैसे लगा दिया, और ये क्या चल क्या रहा है। क्या जो आपको पसंद नहीं होगा, जो पॉलिटिकल जो माफिया है उनको पसंद नहीं होगा, क्या उनको इतनी बड़ी सज़ा दी जाएगी? क्योंकि सरदार अहमद नईम साहब वो जज हैं और ये बेंच वो है जो नैब के केसेस भी सुनता है, और वहाँ जितने ये पॉलिटिकल माफिया है इनके केसेस उनके पास पेंडिंग है, और वहाँ एक ही रामलीला सुनाई जाती है कि जनाब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। तो आज सरदार अहमद नईम साहब ने कहा कि जो अब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का रोना रोते हैं, तो वो तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो फिर ये होगी जो ये हुआ है। तो अदालत ने कहा कि इसको हम सज़ा सस्पेंड कर रहे हैं, अपीलों में बाद में समाअत होगी, क्योंकि आज सिर्फ दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर समाअत थी। अभी जो छुट्टियां हैं तो छुट्टियों में सिर्फ अर्जेंट मैटर ज़मानत के हद तक ऑनरेबल कोर्ट्स सुनती हैं, तो ज़मानत के हद तक रिलीफ दिया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि जितना डिटेल ऑर्डर है और जिस तरीके से अदालत ने इन सारी चीज़ों को देखा है, और जब कंप्लीट उसका ऑर्डर आ जाएगा तो वो अपनी सारी चीज़ें जब उसके अंदर मेंशन करेंगे और वो मेरिट के ऊपर उसको डिसाइड करेंगे, तो अपीलें भी इनकी बुनियाद पर उनका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मेरिट को डिस्कस किया गया है। प्रोसिक्यूशन का मैं समझता हूँ कि आज वो प्रोसिक्यूशन नहीं थी। हम जब मॉडल टाउन का केस बना था और हम सानिया मॉडल टाउन के केसेस में जाते थे हेयरिंग्स को अटेंड करने के लिए, जब मौका मिलता था, तो हम देखते थे कि जब शहबाज शरीफ के दौर में जो प्रोसिक्यूशन थी वो ऐसे जो इस तरीके से वो ट्रीट करती थी पाकिस्तान अवामी तहरीक के लोगों को या उनके वकला को, सीनियर वकलाओं के साथ प्रोसिक्यूशन बदतमीज़ी करती थी, और ऐसे वो खड़े होते थे, 8-8 10-10 प्रोसिक्यूटर्स मुकर्रर किए होते थे शहबाज शरीफ ने, और उनका एक ही काम होता था
कि लोगों को डराना, जो अदालत में आए हुए हैं, जो जिनके खिलाफ इन्होंने पर्चे दर्ज करवाए थे, जब वो अदालत में पेश होने के लिए आते थे उनको ये आंखें निकलवाते थे, उनको ये धमकियां दिलवाते थे, उनको ये कहते थे कि वो सरेंडर करें, वो प्रोसिक्यूशन आज हमें नज़र नहीं आई। मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान का पॉजिटिव रोल है कि इमरान खान ने प्रोसिक्यूशन को न्यूट्रल कर दिया है, और आज प्रोसिक्यूशन के जो आए हुए थे, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने भी इस केस में बेजा किस्म की बहस नहीं की। जैसे होता है कि पुलिस जो गलत करके आए, प्रोसिक्यूटर उसको डिफेंड कर रहा होता है, हर गलत को डिफेंड करते हैं ये प्रोसिक्यूटर्स। लेकिन आज जो प्रोसिक्यूटर्स का बिहेवियर था, जिस तरीके से उन्होंने केस को लेके चला, और वो भी इस बात के ऊपर एग्री थे कि ये जो सारा कुछ होता रहा है, प्रोसिक्यूटर्स ने कहा कि हमने रिकॉर्ड पढ़ा है, इस रिकॉर्ड में हमें काफ़ी लेक्यूनाज नज़र आए हैं और काफ़ी चीज़ें हैं जिनके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि इसका मतलब है ये तो फर्दर इंक्वायरी का मैटर है, ये अपील में डिसाइड होगा कि क्या उन लेक्यूनाज की बुनियाद पर सज़ाएँ रह सकती हैं या मुल्ज़मों को एक्यूट किया जाना है, बरी किया जाना है। जब ये मामलात हैं और इन मामलात में अदालत ने कहा कि इन सारे लोगों को जेल में नहीं रखा जा सकता, तो अदालत ने उन 93 लोगों की दरख्वास्त ज़मानतें या सस्पेंड कर दी हैं, उनकी जो सज़ाएँ हैं उनको ज़मानत पर रिहा होने का हुक्म दे दिया है। और मैं समझता हूँ कि हम काफ़ी मैटर्स में, जैसे वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाला मुलज़म था जिसके ऊपर आवाज़ उठाई गई, और लाहौर हाई कोर्ट का जो ओरल फैसला था रिटन में, फिर उसकी जो सस्पेंड की गई थी सज़ा वो ख़त्म कर दी गई और उसकी दरख्वास्त ज़मानत खारिज हो गई थी। इसी तरीके से मुख्तलिफ हम देखते हैं, जैसे सिंध हुकूमत JIT की तरफ जा रही है, बाकी मामलात हैं, इसी तरह ये मॉडल टाउन के केसेस हैं। तो बाज़ औक़ात हम मायूस हो जाते हैं, हमने मायूस नहीं होना, आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रहा है। जैसे आज आसिफ जरदारी के केसेस के बारे में मैंने बताया कि चाहे वो 2-4 दिन उसको डिले हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली होना है। शहबाज शरीफ ने अल्टीमेटली अरेस्ट होना है, सारे मामलात चलेंगे, और हमने अपना जो एतमाद है निज़ाम के ऊपर वो नहीं खोना, और हमने कोशिश जारी रखनी है, हमने मायूस नहीं होना। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, और वक्त आता है कि इंसान कोशिश जारी रखे तो उसके समरात मिलना शुरू हो जाते हैं, और जो मज़लूम हैं उनको इंसाफ मिलता है, और ज़ालिमों को इस दुनिया में अल्लाह पाक सज़ा देता है। अब जो बाकी JIT के मामलात हैं, मॉडल टाउन केस के या जो मेन केसेस हैं वो भी पेंडिंग हैं, उनके हवाले से जो भी प्रोसीडिंग्स होगी, जो भी डेवलपमेंट होगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।